गांवा थाना क्षेत्र के पिहरा में एक विवाहित महिला अपने 5 वर्षीय बच्ची के साथ साल भर से गिरिडीह व गांवा थाना का चक्कर लगा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पिहरा निवासी शाहिदा खातून ने बताया कि इनका विवाह गिरिडीह के परसटार निवासी मोहम्मद अलीमुद्दीन अंसारी के साथ वर्ष 2015 में हुआ था, जिसके बाद से वे दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ित कर रहा था। दूसरी शादी कर लेने का भी धमकी दे रहा था। बीच में इनके परिजन सिलाई मशीन व नगद राशि भी दिए थे और दोनों के बीच सामंजस्य बनाए रखने को लेकर कई बार पंचायत भी किया गया। इस दौरान इन्हें एक बेटी हुई जो अभी लगभग 5 वर्ष की है। लगातार प्रताड़ित करने व मजदूरी करवाने के बाद भी जब इनके पिता दहेज नहीं दे पाए तो इनके पिता की मौत हो गई और इनके पति ने 1 वर्ष पूर्व दूसरी लड़की के साथ विवाह कर लिया। इसके बाद जब ये इसकी शिकायत गांवा थाना में करने गई तो पुलिस ने मामले को तो दर्ज कर लिया, लेकिन केस के आईओ ने इनके पति से घूस लेकर गलत रिपोर्ट लिखकर कोर्ट में दिए, जिससे अभियुक्त को तुरंत ही बेल मिल गया और उन्हें किसी प्रकार की न तो आर्थिक सहयोग मिली और न ही किसी प्रकार का इंसाफ मिल रहा है। इन्होंने साथ ही बताया कि इनके पिता के गुजर जाने के बाद इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद गंभीर है और बच्ची का भरण पोषण करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं महिला की मां हलीमा बेगम ने बताया कि इनकी बेटी की जब से शादी हुई तब से इनके दामाद द्वारा दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था। कई जगह आवेदन देने और पंचायत कराने के बाद भी जब कोई हल नहीं हुआ तो इन्होंने कानून का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन गांवा पुलिस द्वारा गलत रिपोर्ट किए जाने से इनकी बेटी की ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। इसके साथ ही इन्होंने बताया कि इनके दामाद द्वारा सारा जेवर भी छीन कर रख लिया गया है और 2 दिन पूर्व गिरिडीह न्यायालय से वापस आने समय इनकी बेटी के साथ मारपीट भी की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए 20 सूत्री सदस्य मरगूब आलम ने कहा कि यह मामला कई महीनों से चल रहा है, जिसका मुकदमा दायर होने से पहले जिला स्तर से निष्पादित करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन इन्होंने देखा कि महिला के पति की उद्दंडता इतनी बढ़ गई कि इन लोगों से भी हठधर्मी करने लगे, जिसके बाद इन लोगों ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कर मामले को न्यायालय के समक्ष रखा। साफ तौर पर प्रतीत होता है कि केस के आईओ दीपक कुमार ने लड़का पक्ष से पैसा लेकर केस डायरी लड़की के विरोध में मेंटेन किया है, जो बिल्कुल गलत है। साथ ही इन्होंने कहा कि यह पहला मामला देख रहे हैं जिसमें धारा 498 व डॉरी एक्ट लगने के बाद 3 या 4 डेट अपीयरेंस में जा रही है और लड़का का एंटीसिपेटरी बेल हो गया है। इन्होंने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि जो केस के आईओ हैं उन्हें टाइट करें, वरना ऐसा ना हो कि एक दिन वह पूरे थाने को ही पैसा लेकर बेच दे। इस संबंध में आईओ दीपक कुमार ने बताया कि उन पर बेबुनियाद आरोप लगाया गया है। इनके सुपरविजन के अलावा इसमें एसडीपीओ द्वारा भी सुपरविजन किया गया है। मेरा नाम शाहिदा खातून है और मेरी शादी 2015 में हुआ और मेरा एक बच्ची भी हुआ। मेरे को 5 साल की बच्ची है जिसका नाम शिफा है और उसके कुछ दिन तक मतलब बहुत मेरे को परेशान किया। घर में बहुत हमेशा पैसे दे करके मारपीट किया, मेरे को दहेज ले करके बहुत तरह की इतना मुझे मारा कि गिरिडीह के रोड में ले जा करके मुझे फेंक दिया। इतना मेरा हालत ख़राब है, इतना हालत ख़राब था। मेरा भाई इलाज के लिए मुझे कुछ दिन तक घर में रखा। उसके बाद उसने क्या किया, दूसरी शादी कर लिया। दूसरी शादी करने के बाद फिर मैं यहाँ थाना में आई, दीपक कुमार के पास। यहाँ पे मैं रिपोर्ट लिखाई तो ऐसा तैसे करके पूरा मामला को ख़त्म कर दे रहा। मुझे कुछ फैसला नहीं मिल रहा। मैं गिरिडीह थाना आकर के मैं इतना परेशान हूँ, मुझे कुछ फैसला नहीं मिल रहा है। मुझे इंसाफ चाहिए, फैसला चाहिए। मैं जब यहाँ रिपोर्ट लिखा रही हूँ तो मुझे कुछ भी, जब भी मैं यहाँ रहती तो मुझे डांट के भगा दे रहा था। कुछ भी फैसला नहीं हो रहा था। मैं फ़ोन कर रही थी थाना में कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था मेरे को। क्या होना चाहिए, ऐसी रहूँ? कुछ तो फैसला चाहिए ना मुझे। ना वो जब शादी कर लिया, क्या कानून का कोई नाम चीज़ नहीं है? कानून क्या मतलब क्या है, सिर्फ नाम का है। जब ये वर्दी पहना हुआ है, बैठा हुआ, तो कुछ तो फैसला चाहिए ना। कुछ भी इन लोग नहीं कर रहा मेरे लिए। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? अलीमुद्दीन अंसारी है, परसटान, गिरिडीह चतरो परसटान है उसका घर। कुछ भी मेरे को बहुत परेशान। उन्होंने दूसरी शादी कब की थी? उसने दूसरी शादी 1 साल हो गया करके, और मैं 1 साल से मैं यहाँ थाना में आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, मुझे कुछ इंसाफ नहीं मिल रहा है। कुछ भी मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं जब भी आ रहा हूँ तो मुझे भगा दे रहा, जब भी आ रहा हूँ तो भगा दे रहा। आधार कार्ड उसको नहीं देंगी तो हम जो इतना उसको परेशान करें तो वो केस न बना पाएगी हमारे ऊपर में। तो वो हमको कितना हम भी मांगे हैं कि बच्ची को ये करना है, वो करना है। यहाँ थाना में क्या हुआ? यहाँ थाना में ठीक है, रिपोर्ट लिखा। रिपोर्ट लिखने के बाद में कुछ नहीं, क्या कर रहा नहीं कर रहा। फिर हम 2 बार यहाँ थाना में आए
और थाना में बोले कि अब हमको कुछ फैसला नहीं मिल रहा है तो हम यही थाना में बैठते हैं, माँ बेटी को खर्चा आप ही लोग दीजिएगा, आप लोग वर्दी पहने हैं तो काहे के लिए पहने हैं, जब बेटी के लिए कोई फैसले नहीं है तो आप वो लोग वर्दी काहे के लिए पहने हैं। मैं यहाँ तो बोल ठीक है जाइए, उसको पकड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और फिर इन लोग पैसा खा करके और कुछ भी हमको नहीं फैसला दे रहा है। आप ही बताइए कि हम कैसे हम बच्ची के लेकर के हम जिएंगे, हमारा शोर भी नहीं है।